वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केएच ऑनलाइन एकेडमी। आज हम एक्सरसाइज 4.9 का क्वेश्चन नंबर 10 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 to 14 तक आपने मैक्लॉरेन सीरीज यूज़ करनी थी। 7 to 9 क्वेश्चन हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कर लिए सॉल्व। अगर आप में से किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा तो वहाँ वो लेक्चर पहले आप देख लें, ताकि आपको मैक्लॉरेन सीरीज क्या होती है, उसका क्या फॉर्मूला है, वो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो चलें जी, आज हमने क्वेश्चन नंबर 10 जो है sin 3x, इसकी हमने मैक्लॉरेन सीरीज फाइंड आउट करनी है। तो मैक्लॉरेन सीरीज फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप फंक्शन के एटलीस्ट 3 to 4 डेरिवेटिव्स लेंगे। अब ये क्वेश्चन है जिसमें आप देखेंगे कि हमें 3 डेरिवेटिव से ज़्यादा डेरिवेटिव लेने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो एफ ऑफ एक्स आपके पास sin 3x है, इसका आपने डेरिवेटिव लेना है। तो साइन का डेरिवेटिव आपके पास कॉस आ जाएगा, एंगल साथ वैसे ही, और आगे एंगल का डेरिवेटिव, ये 3 आपका डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा। डेरिवेटिव आप x का लेंगे वो 1 हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ वो 3 बचेगा जो आपने बाहर निकाला होगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा cos 3x इंटू 3, तो ये आपके पास बन जाएगा 3 cos 3x। पहला डेरिवेटिव आ गया। जब आपने दोबारा डेरिवेटिव लेना है तो यहाँ पर मैंने डबल डेरिवेटिव लगा दिया और यहाँ पे d/dx लगा दिया। अगेन ये 3 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा। डेरिवेटिव आपने सिर्फ cos 3x का लेना है। तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, जो एंगल लिखा हुआ है वो साथ वैसे ही, और आगे एंगल का भी डेरिवेटिव। तो 3x का जब आप डेरिवेटिव लेंगे, 3 को आप बाहर निकाल लें, dx/dx रह जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो जो बाहर 3 निकाला होगा सिर्फ वही 3 आपके पास बचेगा। तो ये वाला 3 और ये 3 आपके पास 9 हो जाएगा sin 3x, और ये माइनस मैंने स्टार्ट में लगा दिया। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स मेरे पास आ गया -9 sin 3x। उसके बाद इसका अगर हमने फिर दोबारा डेरिवेटिव लेना है तो फिर यहाँ पर डबल था, फिर दोबारा लेने लगी हूँ, तो यहाँ पे मैंने ट्रिपल डैश लगा दी, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स d/dx -9 sin 3x। अगेन -9 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा। डेरिवेटिव हमने sin 3x का लेना है। साइन का डेरिवेटिव cos होता है, एंगल 3x इधर लिखा है तो cos के साथ भी आ जाएगा, और आगे एंगल का भी डेरिवेटिव। 3x का डेरिवेटिव अगेन आपके पास 3 है, तो ये 9 3 27 cos 3x हो जाएगा। अच्छा, अभी आप थर्ड डेरिवेटिव तक देखें। मैक्लॉरेन सीरीज में मैंने आपसे कहा एटलीस्ट थर्ड डेरिवेटिव तक आप फाइंड कर लें। उसमें फंक्शन में पहले डेरिवेटिव में, दूसरे डेरिवेटिव में और तीसरे डेरिवेटिव में आपने अपने x की जगह पर 0 लगा देना है। ठीक है, फंक्शन के पहले मैंने फंक्शन में x की जगह पर 0 लगाया, तो इधर भी 0 लगाऊंगी। ठीक है, मेरे पास आ जाएगा f ऑफ 0 इज इक्वल टू साइन 3 इंटू 0। 3 इंटू 0 इज 0 एंड साइन 0 इज 0। उसके बाद पहले डेरिवेटिव में आपने x की जगह पर 0 लगाना है। पहला डेरिवेटिव आपके पास आया 3 cos 3x, ये मैंने लिख दिया कि पहला डेरिवेटिव मेरे पास आया 3 cos 3x। यहाँ x की जगह पर आपने 0 लगाना है, इधर मैंने 0 लगा दिया। 3 इंटू 0 0, cos 0 1, 3 इंटू 1 3। ठीक हो गया। उसके बाद जब आपने दूसरा डेरिवेटिव लिया तो आपके पास आया -9 sin 3x। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि डबल डेरिवेटिव मेरे पास आया -9 sin 3x। उसके बाद डबल डेरिवेटिव में भी मैंने x की जगह पर जीरो लगा दिया। 3 इंटू 0 0 हो गया, साइन 0 0, 0 को 9 से मल्टीप्लाई किया 0। ठीक है, अब आप गौर करो तो आपका पहला फंक्शन में जब 0 लगाया आंसर 0 हो गया, दूसरे डेरिवेटिव का भी आंसर 0 हो गया। उसके बाद जब मैंने थर्ड डेरिवेटिव में x की जगह पर 0 रखना है, थर्ड डेरिवेटिव मेरे पास आया -27 cos 3x। -27 cos 3x, यहाँ जब x की जगह 0 रख रही हूँ, 3 इंटू 0 0, cos 0 1 हो जाएगा, तो -27 आ जाएगा। ठीक है, अब फंक्शन में 0 रखा, आंसर 0 हो गया। मेरे पास सिर्फ पहले डेरिवेटिव की वैल्यू आई है। उसके बाद दूसरा डेरिवेटिव फिर 0 हो गया, फिर सिर्फ तीसरे डेरिवेटिव की वैल्यू आई है। देखो मेरे पास सिर्फ 2 वैल्यूज आ रही हैं थर्ड डेरिवेटिव तक। तो मैंने आपसे कहा था, पहले भी अर्ज की थी, कि आपने सीरीज इस तरह से बनानी है कि कोई सीक्वेंस की थोड़ी सी अरेंजमेंट आपको पता चल सके। चले एटलीस्ट अरेंजमेंट नहीं पता चल सकती तो एटलीस्ट 3 to 4 टर्म्स तो हों आपके पास। तो अगर आप थर्ड डेरिवेटिव तक निकालोगे तो एफ ऑफ 0 भी 0 है। ठीक है, आपके पास पहली वैल्यू एफ डैश ऑफ 0 की आएगी, फिर एफ डबल डैश ऑफ 0 भी 0 है, दूसरी वैल्यू आपके पास एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 की आएगी। तो ये सिर्फ 2 टर्म्स आ रही हैं। तो जब आप सीरीज राइट डाउन करते हैं तो एटलीस्ट 3 to 4 टर्म्स तो उसमें मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सिर्फ 2 टर्म्स आ रही हैं, इसलिए फिर मैं आपसे कहती हूँ कि इसका अब आप जो है फोर्थ डेरिवेटिव भी निकाल लें। अब ये आपके पास -27 cos 3x है, 27 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा। डेरिवेटिव cos 3x का लेना है। cos का डेरिवेटिव अगेन आपके पास -sin 3x होता है। ठीक है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, जो एंगल इधर लिखा है वो साइन के साथ भी आ जाएगा, और आगे एंगल का भी डेरिवेटिव। तो 3x का डेरिवेटिव अगेन आपके पास 3 है,
ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 27 साइन 3x, और यहाँ से जब डेरिवेटिव लेंगे आपके पास 3 आ जाएगा। 27 3 आर 81 साइन 3x। ठीक है, 4 डेरिवेटिव निकाल लिया। अब 4 डेरिवेटिव में भी मैंने x की जगह पर 0 लगा दिया। अब आप देखें जब मैंने यहाँ x की जगह पर 0 लगाया, ये अगेन 0 आ गया। अभी भी मेरे पास सिर्फ एक फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू है, सेकंड तो 0 हो गया था, थर्ड की वैल्यू है, फोर्थ अगेन 0 हो गया। मेरे पास अभी भी 2 वैल्यूज है। तो अब आप फिफ्थ डेरिवेटिव की तरफ आ जाएं। अब मैंने फिर फिफ्थ डेरिवेटिव निकालना है 81 साइन 3x का। 81 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा। डेरिवेटिव मैंने साइन 3x का लेना है। साइन का डेरिवेटिव मेरे पास कॉस होता है, अगर साइन के साथ 3x लिखा है तो कॉस के साथ भी 3x आएगा। और आगे एंगल का भी डेरिवेटिव, और आगे आपने इस 3x का भी डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो जब आप 3x का डेरिवेटिव लेंगे आपके पास 3 आ जाएगा। 81 इंटू 3 करेंगे आपके पास 243 cos 3x आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास फिफ्थ डेरिवेटिव निकला है। इसमें भी मैंने x की जगह पर 0 लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे भी लगा दिया। ये cos 0 हो जाएगा। cos 0 1 होता है, 1 इंटू 243 करेंगे, यू गेट 243। अब मैं अपनी मैक्लॉरेन सीरीज में जो है वैल्यूज पुट करने लगी हूँ। मैक्लॉरेन सीरीज मेरे पास क्या है, एफ ऑफ 0 प्लस एक्स इंटू एफ डैश ऑफ 0 प्लस एक्स का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ 0 प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 प्लस एक्स 4 ओवर 4 फैक्टोरियल एफ फोर्थ डेरिवेटिव एट 0 प्लस एक्स 5 ओवर 5 फैक्टोरियल एफ फिफ्थ डेरिवेटिव एट 0 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, पहले का आपने देखा आंसर 0 था। पहले डेरिवेटिव का आंसर क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। पहले डेरिवेटिव का आंसर ये लें जी। पहले डेरिवेटिव का आंसर 0 पर 3 आया। तो ये यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया, और ये जो x है ये साथ वैसे ही। फिर x का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल वैसे ही। आपने देखा था कि दूसरे डेरिवेटिव का आंसर 0 हो गया था। ठीक है, थर्ड डेरिवेटिव का आंसर आपके पास -27 आया। फोर्थ वाला अगेन 0 हो गया। फिफ्थ वाले का आंसर आपके पास 243 आया। ठीक है, अब आप देखें ये 0 वाली टर्म तो आपको राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है। आपके पास आ जाएगा 3x, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये सारा खत्म हो जाएगा। आपके पास आ जाएगा एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल। 27 को मैंने लिख दिया कि ये 3 का क्यूब है। ये वाली फिर 0 हो गई। मेरे पास आ गया एक्स 5 ओवर 5 फैक्टोरियल। 243 को मैंने लिख दिया कि ये 3 की पावर 5 होती है, प्लस एंड सो ऑन। तो ये 3x वैसे ही, ये प्लस माइनस माइनस। अब ये पावर 3 पे भी है और x पे भी है, बजाय इसके कि आप 2 दफ़ा लिखें एक ही दफ़ा लिख लें। 3x के ऊपर पावर 3, नीचे लिखा हुआ है 3 फैक्टोरियल। इसी तरह ये 3 के ऊपर भी पावर 5 है, x के ऊपर भी पावर 5 है, तो ये 3x की पावर 5 आ जाएगी, नीचे 5 फैक्टोरियल। अब आप देखें सीक्वेंस बन रहा है। यहाँ पर 3x की पावर 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, नेक्स्ट 7 आएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 7 आएगी। पहला प्लस में है, दूसरा माइनस में है, फिर प्लस में है, अगली टर्म आपके पास माइनस में आएगी। ठीक है, और पावर भी आप देख लें, पहले पावर 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 आएगी। इसका मतलब 6 डेरिवेटिव आपके पास अगेन 0 हो जाएगा। तो आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी आपके पास कॉस साइन में फंक्शन आए तो आपने हमेशा 5 डेरिवेटिव्स एटलीस्ट फाइंड करने हैं, एटलीस्ट 5 फाइंड करने हैं। बिकॉज कॉस साइन, कॉस आए या साइन आए, जब आप उसके डेरिवेटिव्स लेते हैं तो एक दफ़ा आपके पास साइन आएगा, एक दफ़ा कॉस आएगा, एक दफ़ा साइन आएगा, एक दफ़ा कॉस आएगा। तो जब भी आप मैक्लॉरेन सीरीज की बात करते हैं, जहाँ जहाँ आपके पास साइन होगा, जब आप x की जगह पर 0 लगाएंगे तो जहाँ जहाँ साइन होगा वो वाली टर्म 0 हो जाएंगी। यानी कि आपके पास एक टर्म का आंसर आएगा, अगली 0 होगी, फिर एक का आंसर आएगा, अगली फिर 0 होगी। तो एटलीस्ट आप 5 डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे, तो आप जब सीरीज देखने लगेंगे तो आपके पास एटलीस्ट 3 टर्म्स जो है आपकी सीरीज को रिप्रेजेंट करेंगी। अगर आपने 5 से कम डेरिवेटिव्स लिए, 4 लिए या 3 लिए, तो आपकी जो सीरीज है उसमें सिर्फ 2 टर्म्स रह जाएंगी। तो फिर हम नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी उसका हम एस्टिमेट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं एस्टिमेट कर सक रही हूँ कि पहले 3x की पावर 1 है, देन 3x की पावर 3 है, फिर 3x की पावर 5 है, फिर 3x की पावर 7 आएगी, नीचे 7 फैक्टोरियल। और फिर मुझे साइन भी पता चल रहा है, पहले प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है। तो आप लोग यहाँ पे भी जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख रहे हैं और आपको पता चल रहा है कि आपका यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो फिर आप इसको इधर भी करेक्ट कर लें, यहाँ पर आप माइनस लगा लें। ठीक है, प्लस की बजाय आप माइनस लगाएं क्योंकि आपकी नेक्स्ट टर्म नेगेटिव आएगी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 11। अगेन देखें फंक्शन साइन में आ रहा है। इसका मतलब एक दफ़ा मेरे पास साइन आएगा, एक दफ़ा कॉस, एक दफ़ा साइन, एक दफ़ा कॉस। इसका मतलब मुझे एटलीस्ट 5 डेरिवेटिव जो हैं वो इसके फाइंड करने हैं।
ठीक है। तो फंक्शन है मेरे पास साइन एक्स ओवर टू। अब आपको पता चल गया कि हमने 5 डेरिवेटिव्स इधर लेने हैं, ठीक है। फंक्शन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉस, अगर इसके साथ एंगल एक्स ओवर टू लिखा है तो कॉस के साथ भी एंगल एक्स ओवर टू आएगा, और आगे एंगल का भी डेरिवेटिव, आगे इस एक्स ओवर टू का भी डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट्स जब आप एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वो 1 हो जाता है, नीचे वाला 2 वैसे ही रहना है, ठीक है। तो एक्स ओवर टू का डेरिवेटिव आपके पास 1 ओवर 2 आ जाएगा, या आपके पास आ जाएगा 1 ओवर 2 कॉस एक्स ओवर 2। अब इसका फिर दोबारा डेरिवेटिव लेना है, तो ये लीजिए मैंने लगा दिया डी बाई डी एक्स। दूसरा डेरिवेटिव लेने लगी हूँ तो यहाँ डबल प्राइम लिखा है कॉस एक्स बाई टू। 1 ओवर 2 कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव आपने कॉस एक्स बाई टू का लेना है। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, कॉस के साथ अगर एक्स बाई टू लिखा है तो उसके डेरिवेटिव के साथ भी एक्स बाई टू आएगा, और आगे एंगल का भी डेरिवेटिव। एक्स बाई टू का डेरिवेटिव आपने पहले डेरिवेटिव लेते हुए भी देखा है 1 ओवर 2 है, जितनी दफा भी आप एक्स बाई टू का डेरिवेटिव लेंगे वो 1 ओवर 2 ही रहेगा, ठीक है, बिकॉज एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो जाएगा, नीचे वाला 2 वैसे ही। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 1 ओवर 2 और 1 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 4 और साथ साइन एक्स ओवर 2। आपने ये नहीं करना कि इस 2 और इस 2 को मल्टीप्लाई कर दें, ये जो 2 है ये साइन का एंगल है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करना है, इसका फिर दोबारा डेरिवेटिव लेना है। यहाँ पर मैंने ट्रिपल डैश लगा दिया बिकॉज नाउ आई एम टेकिंग द थर्ड डेरिवेटिव। ये मेरा कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव मैंने साइन एक्स बाई टू का लेना है। अब साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है, एक्स बाई टू साथ वैसे ही आ जाएगा, और आगे जब मैं इस एंगल का भी डेरिवेटिव लूंगी तो मेरे पास 1 ओवर 2 आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस 1 ओवर 4 और 1 ओवर 2 मेरे पास आ जाएगा माइनस 1 ओवर 8 कॉस एक्स बाई टू। अब आप याद रखें कि जब साइन कॉज आता है आपके पास तो आपने फिफ्थ डेरिवेटिव तक जाना है। उसके बाद मैं फोर्थ डेरिवेटिव लेने लगी हूँ, फिर दोबारा डेरिवेटिव लिया, यहाँ मैंने 4 लिख लिया और यहाँ मैंने डी बाई डी एक्स लगा लिया। अब माइनस 1 ओवर 8 यहाँ पे मेरे पास कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव मैंने cos x बाई टू का लेना है। अब cos का डेरिवेटिव मेरे पास माइनस साइन है, अगर इधर x बाई टू लिखा तो ऑब्वियसली इधर भी आएगा, और आगे x बाई टू का भी डेरिवेटिव, तो x बाई टू का आगे आपके पास डेरिवेटिव अगेन 1 ओवर 2 आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा। 1 ओवर 8 इंटू 1 ओवर 2 करेंगे, यू गेट 1 ओवर 16 साइन एक्स बाई टू, ठीक है। उसके बाद अब हम इसका फिफ्थ डेरिवेटिव लेने लगे हैं। ये 1 ओवर 16 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव आपने साइन एक्स बाई टू का लेना है, साइन एक्स बाई टू का डेरिवेटिव कॉस एक्स बाई टू है, और आगे जब इस एक्स बाई टू का डेरिवेटिव लेंगे यू अगेन गेट 1 ओवर 2, तो 1 ओवर 16 इंटू 1 ओवर 2 इट बिकम्स 1 ओवर 32 कॉस एक्स बाई टू, ठीक है। फिफ्थ डेरिवेटिव निकाल लिए। अब इसमें आपने एक्स की जगह पर 0 लगाना है सब में। सबसे पहले फंक्शन में जब मैं x की जगह पर 0 लगाऊंगी, साइन इधर x की जगह पर 0 लगाऊंगी तो ये 0 ओवर 2 इज 0 एंड साइन 0 0। उसके बाद पहला डेरिवेटिव आपके पास ये आया 1 ओवर 2 कॉस एक्स बाई टू। यहाँ मैंने लिख लिया कि पहला डेरिवेटिव आया 1 ओवर 2 कॉस एक्स बाई टू। उसके बाद x की जगह पर 0 लगाना है, इधर भी 0 लगा दिया, इधर भी 0, कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 1 होता है, 1 इंटू 1 ओवर 2 यू गेट 1 ओवर 2। उसके बाद सेकेंड डेरिवेटिव में जब आप 0 लगाएंगे, सेकेंड डेरिवेटिव आप देख लें माइनस 1 ओवर 4 साइन एक्स बाई टू आया है, यहाँ पर मैंने लिख दिया माइनस 1 ओवर 4 साइन एक्स बाई टू। जब मैं यहाँ पर 0 लगाऊंगी x की जगह पर, इधर भी 0 आ जाएगा, ये 0 ओवर 2 0 होता है, साइन 0 0, तो 0 को माइनस 1 ओवर 4 से मल्टीप्लाई करूंगी, आई अगेन गेट 0। अब आप देख लें आपके पास ये देखें पहली 0 आई है, फिर वैल्यू आ रही है, अगली फिर 0 है, फिर वैल्यू आएगी आपके पास, एफ ट्रिपल आपके पास निकला माइनस 1 ओवर 8 कॉस एक्स बाई टू, तो इधर भी मैंने 0 लगा दिया और इधर भी 0 लगा दिया। ये 0 ओवर 2 0 होता है, कॉस 0 आपके पास 1 होता है, 1 को जब माइनस 1 ओवर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे यू गेट माइनस 1 ओवर 8। उसके बाद फोर्थ डेरिवेटिव आपके पास निकला है 1 ओवर 16 साइन एक्स बाई टू। यहाँ मैंने लिख लिया है कि फोर्थ मेरे पास निकला है 1 ओवर 16 साइन एक्स बाई टू। उसके बाद x की जगह पर मैंने 0 लगा दिया, इधर भी और इधर भी, 0 ओवर 2 0 साइन 0 0, 0 को जब आप 1 ओवर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे यू अगेन गेट 0, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ आपके पास आया था 1 ओवर 32 कॉस एक्स बाई टू। यहाँ से भी देख सकते हैं 1 ओवर 16 इंटू 1 ओवर 2 1 ओवर 32 और साथ कॉस एक्स बाई टू है। उसके बाद जब यहाँ 0 लगाया मैंने और इधर भी लगा दिया, 0 ओवर 2 0 कॉस 0 1, तो 1 इंटू 1 ओवर 32 करेंगे तो यू गेट 1 ओवर 32, ठीक है। तो मैंने 5 डेरिवेटिव्स तक लिखी है अपनी सीरीज। तो यहाँ पर मैंने लिखा है एफ ऑफ 0 एक्स इंटू एफ डैश ऑफ 0, एक्स का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ 0, एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0, एक्स 4 ओवर 4 फैक्टोरियल एफ फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ 0, एक्स फिफ्थ ओवर 5 फैक्टोरियल एफ फिफ्थ डेरिवेटिव एट 0 प्लस एंड सो ऑन। अब आपने देखा है कि आपके पास एफ ऑफ 0 तो 0 हो गया था, एफ डैश ऑफ 0 की वैल्यू 1 ओवर 2 आई थी, एफ डबल डैश ऑफ 0 फिर 0 हो गया था, एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 की वैल्यू माइनस 1 ओवर 8 आई थी,
f4 ऑफ 0 आपके पास फिर 0 हो गया था, और f5 ऑफ 0 की वैल्यू आपने अभी निकाली है 1/32 आई थी, ठीक है। नाउ देयर इज नो नीड टू राइट दिस जीरो टर्म, ये x1 x/2 आ जाएगा, ये आपके पास 0 हो जाएगी, ये प्लस माइनस माइनस x की पावर 3 का फैक्टोरियल और साथ 8 है, ये फिर 0 हो जाएगा, x5 है, 5 का फैक्टोरियल और साथ 32 है, ठीक है। अब मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पर x है, नीचे 2 है, मतलब x की भी पावर 1 है, 2 की भी पावर 1 है। अगर मैं यहाँ और करूँ तो ये x की पावर 3 है, और ये किसकी पावर 3 होती है, 2 की, तो ये x की पावर 3 है, 2 की पावर 3, बजाय इसके दोनों पे अलग अलग मैं 3 लगाऊं तो मैंने लिख दिया x/2 की पावर 3, और ये जो 3 फैक्टोरियल है इसको मैंने साइड पे कर लिया। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर x की पावर 5 है, और यहाँ पर 32 जो है वो 2 की पावर 5 होता है, तो आपके पास ये आ जाएगा x/2 की पावर 5, ठीक है। x की पावर 5 है और 2 की पावर 5 है, बजाय इसके कि आप दोनों पे अलग अलग पावर 5 लगाएं, मैंने लिख दिया x/2 की पावर 5, और ये जो 5 फैक्टोरियल है साथ वैसे ही आ गया। तो मेरे पास क्या आया, x/2 1/3 फैक्टोरियल x की पावर 2 x/2 की पावर 3 1/5 फैक्टोरियल साइड पे चला गया, आपके पास आ गया x/2 की पावर 5 प्लस एंड सो ऑन। अब आप देखें तो आपको सीक्वेंस पता चल रहा है, पहले x/2 की पावर 1 है, फिर पावर 3 है, फिर पावर 5 है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो 1 फैक्टोरियल है, क्योंकि 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, पहले 1 का फैक्टोरियल है, फिर 3 का फैक्टोरियल है, फिर 5 का फैक्टोरियल है, अप टू सो ऑन। अब अगर आप नेक्स्ट टर्म जज करें तो ये प्लस है, माइनस है, प्लस है, अगली टर्म आपकी माइनस में आएगी, ठीक है, आप यहाँ पे भी माइनस ही लिखें, अगली टर्म आपकी माइनस में आएगी 1/7 फैक्टोरियल x/2 की पावर 7, उससे अगली टर्म प्लस में आएगी 1/9 फैक्टोरियल x/2 की पावर 9, ठीक है। तो आप जितनी आगे लिखना चाहते हैं लिख लें, अगर आप 5th तक ही स्टॉप करना चाहते हैं देन इट्स ओके। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास tan x, फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो tan का डेरिवेटिव आपके पास सीकेंड स्क्वायर होता है, पहला डेरिवेटिव ले लिया, अब हम दूसरा डेरिवेटिव लेने लगे हैं। जब आप फिर दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो मैंने लिखा है d/dx, मैंने लेना है सीकेंड स्क्वायर x का, सीकेंड स्क्वायर x का मतलब है कि सीकेंड x का स्क्वायर, ठीक है। तो डेरिवेटिव लेना है तो पावर पहले आएगी, पावर में से एक माइनस करेंगे तो आपके पास सीकेंड x आ जाएगा, पावर को छोड़कर आगे आपने बेस का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। जब आप पावर को छोड़ेंगे तो ये आपकी बेस है, आपने आगे सीकेंड x का डेरिवेटिव लेना है, ये 2 सीकेंड x आ जाएगा, सीकेंड x का डेरिवेटिव होता है सीकेंड x इंटू tan x। अब ये सीकेंड x इंटू सीकेंड x आपके पास सीकेंड स्क्वायर x हो जाएगा, साथ आपके पास लिखा हुआ है tan x। अब अगर आप इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हो देन यू हैव टू अप्लाई द प्रोडक्ट रूल, और अगर आप प्रोडक्ट रूल नहीं अप्लाई करना चाहते तो यहाँ एक आइडेंटिटी यूज कर लें कि सीकेंड स्क्वायर मेरे पास होता है 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है। सीकेंड स्क्वायर x मेरे पास होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो सीकेंड स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर x, आगे tan x साथ वैसे ही, ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 को tan स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 2 tan स्क्वायर x, और आगे मेरे पास आ गया tan x। उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर लें, ये 2 tan x हो जाएगा, 2 tan स्क्वायर को जब tan x से करेंगे तो आपके पास 2 tan क्यूब x आ जाएगा। अब ये मेरे पास डबल डेरिवेटिव निकला है। अब अगर मैं इसको फिर दोबारा डिफरेंशिएट करूंगी तो मुझे प्रोडक्ट रूल लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैंने लिखा है कि मैंने इसको फिर दोबारा डिफरेंशिएट करना है तो f'' ऑफ x, और यहाँ मैंने लिख दिया d/dx ऑफ दिस, ठीक है। अब आपको पता है कि 2 इधर भी है 2 इधर भी है, 2 कॉमन आ जाएगा, कांस्टेंट है उसको मैंने डेरिवेटिव से बाहर निकाल दिया। अब डेरिवेटिव आपने लेना है tan x प्लस tan क्यूब x का, तो डेरिवेटिव आपने लेना है जी tan x का भी लेना है और डेरिवेटिव आपने tan क्यूब x का भी लेना है, ठीक है। उसके बाद जब आप tan x का डेरिवेटिव लेंगे तो tan का डेरिवेटिव आपके पास सीकेंड स्क्वायर x होता है। यहाँ पर जब आप tan x का क्यूब का डेरिवेटिव लेंगे तो पावर पहले आ जाएगी, पावर में से एक माइनस करेंगे तो आपके पास स्क्वायर रह जाएगा। अब आप स्क्वायर बेशक tan x के ऊपर स्क्वायर लगा लें या आप tan स्क्वायर x लिख लें, एक ही बात है। उसके बाद पावर को छोड़कर आगे बेस का डेरिवेटिव, ठीक है। ये मेरे पास आ जाएगा 2 सीकेंड स्क्वायर x, 2 3 6 tan स्क्वायर x, और जब tan का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास सीकेंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो थर्ड डेरिवेटिव आपके पास आया 2 सीकेंड स्क्वायर x प्लस 6 tan स्क्वायर x इंटू सीकेंड स्क्वायर x, ठीक है। यहाँ से मैंने 2 सीकेंड स्क्वायर x कॉमन कर लिया
तो अंदर मेरे पास रह गया 1 + 3 tan स्क्वायर एक्स। ये मैंने थर्ड डेरिवेटिव तक निकाल लिया। ठीक है, अब इन तीनों डेरिवेटिव्स में मैं x की जगह पर 0 लगाने लगी। जब मैं पहले x की जगह पर 0 लगाऊंगी तो ये मेरे पास बन जाएगा tan 0 0 होता है। जब मैं पहले डेरिवेटिव में x की जगह पर 0 लगाऊंगी तो पहला डेरिवेटिव मेरे पास सीकेंड स्क्वायर आया है। यहाँ पर जब मैं x की जगह पर 0 लगाऊंगी तो मेरे पास सीकेंड स्क्वायर 0 हो जाएगा। सीकेंड स्क्वायर 0 जो है, सीकेंड मेरे पास क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर मेरे पास होता है 1/cos स्क्वायर। अब आपके पास सीकेंड स्क्वायर 0 है तो इसको आप लिख लो 1/cos 0 होल का स्क्वायर। cos 0 आपके पास 1 होता है, 1 का स्क्वायर आपके पास 1 है, 1/1 करेंगे तो यू गेट 1। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव आपके पास निकला है, सेकंड डेरिवेटिव ये सेकंड डेरिवेटिव की फाइनल फॉर्म थी आपके पास। सेकंड डेरिवेटिव आपके पास है 2 tan x + 2 tan क्यूब x। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव मैंने यहाँ पर लिखा है कि मेरे पास आया है 2 tan x + 2 tan क्यूब x। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव में मैंने x की जगह पर 0 लगाना है, इधर भी x की जगह पर 0 लगा दिया, इधर भी x की जगह पर 0 लगा दिया, और यहाँ tan क्यूब x है, इसको आप tan x के बाहर 3 लगा लो। ठीक है, तो x की जगह पर आपने क्या रखना है, 0 रखना है। तो tan 0 0 होता है, ये भी 0 हो जाएगा, tan 0 0 है, ये भी 0, 0 + 0 0। अब आप देखो आपके पास ये भी 0 हो गया, एक वैल्यू यहाँ से आई है, आगे डबल डेरिवेटिव फिर 0 हो गया। ठीक है, तो अभी तक सिर्फ एक वैल्यू निकली है, बाकी ये भी 0 है, ये भी 0 है। अब जब आप थर्ड डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करोगे, थर्ड डेरिवेटिव आपके पास आया 2 सीकेंड स्क्वायर। सीकेंड स्क्वायर क्या होता है, 1/cos स्क्वायर। ठीक है, और साथ लिखा हुआ है 1 + 3 tan स्क्वायर। तो ये मैंने लिख दिया, सीकेंड स्क्वायर की जगह मैंने cos स्क्वायर नीचे कर लिया। सीकेंड स्क्वायर क्या होता है, 1/cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर फिर नीचे आ जाएगा, और साथ लिखा हुआ है 1 + 3 tan स्क्वायर एक्स। एक्स की जगह पे मैंने 0 लगाना है, इधर भी मैंने 0 लगा दिया, इधर भी मैंने 0 लगा दिया। ये tan 0 मेरे पास 0 हो जाएगा, 0 × 3 करूँगी, ये भी 0, सिर्फ ये 1 बचेगा। और यहाँ जब मैंने x की जगह पर 0 लगाया, cos 0 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये 2 × 1 2 हो जाएगा, 2/1 करेंगे तो आपके पास 2 हो जाएगा। अब सिर्फ दो वैल्यूज आ रही हैं, एक फर्स्ट डेरिवेटिव की, एक थर्ड डेरिवेटिव की। फंक्शन में जब 0 रखा था वो भी 0 हो गया, सेकंड डेरिवेटिव में जब 0 रखा था वो भी 0 हो गया। अब मेरे पास सिर्फ 2 टर्म्स आ रही हैं। मैंने आपसे अर्ज की कि आपने एटलीस्ट 3 टर्म्स तो फाइंड करनी है। तो चलें, फिर इसका मतलब हमें फोर्थ डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा। तो ये मेरा थर्ड डेरिवेटिव निकला था 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स + 6 tan स्क्वायर एक्स × सीकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसका मैंने फिर दोबारा डेरिवेटिव लेना है, तो यहाँ मैंने फोर्थ लिख दिया। ठीक है, उसके बाद अगर आप ऐसे ही डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप प्रोडक्ट रूल से बचना चाहते हैं तो आप अगेन सीकेंड स्क्वायर की जगह 1 + tan स्क्वायर कर लें। ठीक है, सीकेंड स्क्वायर की जगह 1 + tan स्क्वायर कर लें। तो ये आपके पास 2 × 1 करेंगे 2 हो जाएगा, 2 को tan स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 tan स्क्वायर हो जाएगा, 6 tan स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 tan स्क्वायर हो जाएगा, 6 tan स्क्वायर को tan स्क्वायर से करेंगे तो 6 tan की पावर 4x आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये भी tan स्क्वायर वाली टर्म है, ये भी tan स्क्वायर वाली टर्म है, तो 6 + 2 आपके पास हो जाएगा 8 tan स्क्वायर एक्स। ये 2 वैसे, ये 6 tan 4 वैसे। ठीक है, अब डेरिवेटिव आपने 2 का भी लेना है, डेरिवेटिव आपने 8 tan स्क्वायर एक्स का भी लेना है, डेरिवेटिव आपने 6 tan की पावर 4 का भी लेना है। 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, यहाँ पर 8 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव आपने सिर्फ tan स्क्वायर एक्स का लेना है। यहाँ 6 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव आपने सिर्फ tan 4x का लेना है। अब tan की पावर 4x लिख लें या tan x के बाहर पावर 4 डाल लें, एक ही बात है। ठीक है, ये 8 तो कांस्टेंट है, बाहर है, डेरिवेटिव मैंने tan स्क्वायर का लेना है तो पावर रूल लगेगा। ये पावर पहले आएगी, पावर में से जब आप 1 माइनस करेंगे, 2 में से जब आप 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास tan x रह जाएगा, और इस पावर को छोड़कर अगर आप बेस का डेरिवेटिव लें तो इट मीन्स आपने आगे tan x का भी डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, ये 6 तो वैसे ही रहा, यहाँ पर डेरिवेटिव लेना है, अगेन पावर आ रही है, पावर पहले आ जाएगी, पावर में से जब आप 1 माइनस करेंगे आपके पास tan x की पावर 3 आ जाएगी, और पावर को छोड़कर आगे आपने इस बेस का डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया जी 8 × 2 = 16 tan x, और tan x का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर x। ये मेरे पास आ गया 6 × 4 = 24, tan की पावर 3 है, और tan x का डेरिवेटिव मेरे पास है सीकेंड स्क्वायर x। ठीक है, अब मैं यहीं पे जो है x की जगह पर 0 लगाने लगी। जब मैं x की जगह पर 0 लगाऊंगी, यहाँ पर 0 लगाऊंगी, सीकेंड स्क्वायर को 1/cos लिख लिया और x की जगह पर मैंने 0 लगा लिया।
यहाँ पे भी x की जगह पर मैंने 0 लगा लिया। tan 3x था, मतलब tan क्यूब x था, तो मैंने tan x की पावर 3 कर दी, x की जगह पर मैंने 0 लगा लिया। सीकेंड स्क्वायर था तो मैंने 1 ओवर कॉस कर लिया, सीकेंड स्क्वायर है तो 1 ओवर कॉस 0 का स्क्वायर कर लिया। समझ आ रही है ना कि मतलब आप एंगल के ऊपर स्क्वायर लगा लें, मतलब एंगल से पहले साइन कॉस टैन सीकेंड जो भी आ रहा है उसके ऊपर स्क्वायर लगा लें, या आप बाहर स्क्वायर लगा लें, एक ही बात होती है। तो ये cos 0 1 हो जाएगा, बट tan 0 तो 0 होता है, इस वजह से ये सारी टर्म 0। यहाँ पे भी tan 0 0 है, जिसकी वजह से ये सारी टर्म 0। तो अब आप देखो फोर्थ डेरिवेटिव आपका फिर 0 हो गया। f ऑफ 0 0 हो गया, पहले डेरिवेटिव की वैल्यू मिली, दूसरा फिर 0 हो गया, तीसरे की वैल्यू मिली, चौथा फिर 0 हो गया। तो स्टिल मेरे पास अभी भी 2 ही वैल्यूज आई हैं, तीसरी नहीं आई। इसका मतलब मुझे फिर दोबारा डेरिवेटिव लेना है, फिफ्थ डेरिवेटिव लेना है। तो मेरे पास ये फोर्थ डेरिवेटिव निकला है 16 tan x सीकेंड स्क्वायर x प्लस 24 tan क्यूब x सीकेंड स्क्वायर x। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख लिया। इसका मैंने फिर दोबारा डेरिवेटिव लेना है, यहाँ मैंने पावर डाल दी 5। उसके बाद अगर आप यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। अगर आप बचना चाहते हैं प्रोडक्ट रूल से, तो इस सीकेंड स्क्वायर की जगह आप 1 प्लस tan स्क्वायर यूज़ कर लें, इधर भी 1 प्लस tan स्क्वायर यूज़ कर लें। 16 tan x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 tan x, 16 tan x को tan स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 tan क्यूब x, 24 tan क्यूब x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 tan क्यूब x, 24 tan क्यूब x को जब tan स्क्वायर से करेंगे तो 24 tan 5x। ठीक है, अब डेरिवेटिव मैंने 16 tan x का भी लेना है, ये भी tan क्यूब है, ये भी tan क्यूब है, तो 24 प्लस 16 करेंगे आपके पास 40 tan क्यूब x आ जाएगा। ठीक है, डेरिवेटिव उसका भी लेना है, और डेरिवेटिव मैंने 24 tan 5x का भी लेना है। उसके बाद 16 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव मैंने सिर्फ tan x का लेना है। 40 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव मैंने सिर्फ tan क्यूब x का लिख लें या tan x की पावर 3 का लिख लें, एक ही बात है। बट ये 3 आपने ब्रैकेट के बाहर लिखना है, अगर आप x के ऊपर 3 लगा देंगे दैट इज समथिंग एल्स। ठीक है, 24 आपका डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव आपने tan x की पावर 5 का लेना है। डेरिवेटिव ले लें, tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर, पावर है, पावर पहले आ जाएगी, पावर में से आप एक माइनस करेंगे तो आपके पास tan स्क्वायर x आ जाएगा। और पावर को छोड़कर जब आप बेस का डेरिवेटिव लेंगे, तो मैंने लिख दिया है कि आगे मैंने बेस का लेना है अभी। 24 वैसे ही पावर पहले आएगी, पावर में से एक माइनस करेंगे तो आपके पास tan 4x आ जाएगा, और पावर को छोड़कर आगे आपने बेस का डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, ये 16 सेकेंड स्क्वायर x वैसे ही 43 मेरे पास हो जाएगा, सॉरी 120, 43 आपके पास हो जाएगा 120। ठीक है, tan स्क्वायर x आएगा, tan का डेरिवेटिव आपके पास है सेकेंड स्क्वायर x, 24 5 120, tan 4x आएगा, और tan x का डेरिवेटिव अगेन आपके पास है सेकेंड स्क्वायर x। उसके बाद मैंने सब में से सेकेंड स्क्वायर x कॉमन कर लिया, मेरे पास आ जाएगा 16 प्लस 120 tan स्क्वायर x प्लस 120 tan 4x। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने इसमें, क्योंकि सारे डेरिवेटिव्स में मैंने x की जगह पर 0 लगाना है, तो इसमें भी x की जगह पर 0 लगाना है। यहाँ पर मैंने x की जगह पर 0 कर दिया, सेकेंड स्क्वायर को मैंने 1 ओवर कॉस कर लिया। यहाँ पर जब tan की जगह x की जगह पर 0 लगाऊंगी tan 0 ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ जब x की जगह पर 0 लगाऊंगी tan 0 ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ से मेरे पास सिर्फ 16 बचेगा, cos 0 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 1 ओवर 1 1, 1 को जब 16 से मल्टीप्लाई करूंगी आई गेट 16। ठीक है, तो मेरे पास एक फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू निकली है, एक थर्ड की निकली है, और एक फिफ्थ की निकली है। ठीक है, अब मैंने अपनी मैक्लॉरेन सीरीज को राइट डाउन कर लिया। मैक्लॉरेन सीरीज है मेरे पास f ऑफ 0 प्लस x इंटू एफ डैश ऑफ 0 प्लस x का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल f डबल डैश ऑफ 0 प्लस x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश ऑफ 0 प्लस x 4 ओवर 4 फैक्टोरियल f का फोर्थ डेरिवेटिव एट 0 प्लस x 5 ओवर 5 फैक्टोरियल f का फिफ्थ डेरिवेटिव। ठीक है, एट 0, सॉरी यहाँ 0 आना है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब आपने देखा था फंक्शन में 0 रखा था, 0 हो गया था। f डैश ऑफ 0 की वैल्यू मिली थी, सिर्फ मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो 1 थी। आप वैल्यूज एक दफ़ा देख लें और उसको अपने माइंड में रख लें, ताकि हमें बार बार ऊपर स्क्रॉल ना करना पड़े। पहले तो f ऑफ 0 1 है, पहले डेरिवेटिव की वैल्यू मिलनी है, दूसरा 0 है, तीसरे की मिलनी है, चौथा फिर 0 है, उसके बाद फिफ्थ डेरिवेटिव की वैल्यू मिली है। ठीक है, तो आप वैल्यूज याद रख लें, 1 मिली है एक वैल्यू, उसके बाद आपको वैल्यू मिली है 2। ठीक हो गया, उसके बाद आपको वैल्यू मिली है 16। ठीक है, तो ये लें जी, इसकी वैल्यू आपको 1 मिली थी, डबल डेरिवेटिव अगेन 0 था, ट्रिपल डेरिवेटिव की आपको वैल्यू 2 मिली, फोर्थ डेरिवेटिव आपके पास फिर 0 था, और फिफ्थ डेरिवेटिव की वैल्यू आपको 16 मिली है।
5 फैक्टोरियल वैसे ही और x की पावर 5 साथ वैसे ही। तो ये मेरे पास x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x हो गया, ये तो सारा ही 0 हो जाएगा। ये मेरे पास 2x की पावर 3/3 फैक्टोरियल आ गया, ठीक है। और ये मेरे पास 16x की पावर 5/5 फैक्टोरियल आ गया। अब आपको पता है कि फैक्टोरियल क्या होता है, 5 से पीछे वाली तमाम वैल्यूज को आपने मल्टीप्लाई करना है 1 तक। तो मैंने लिख दिया 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। 3 का फैक्टोरियल आपको पता है 6 होता है, तो कटिंग कर दी, 2 1 2 2 3 6, तो मेरे पास x की पावर 3/3 आ गया। यहाँ पर ये 2 4 8 होता है, 8 2 16 होता है, तो ऊपर 2 बचा और नीचे 5 3 15 बचा, तो 2/15 x की पावर 5 आ गया, प्लस एंड सो ऑन। And that's all for today. Thanks for watching.